आप जानते हो जिन लोगों की जिंदगियों में प्रभु का वचन नहीं होता है ना, उनकी जिंदगी में सिर्फ ड्रामे होते हैं। कहिए ड्रामा। हाँ, हिंदी वर्ड बोलूं, नौटंकी। कहिए नौटंकी। हाँ, एक बार इतना मजा आया, महाराष्ट्र की एक जगह पे हमारी मीटिंग रखी गई थी और मुझे पता चला कि उसी हॉल में शाम को भी एक मीटिंग है। हम वहां पहुंच गए और बाहर वहां लिखा था नाटक। जैसे हम वहां पर गए, सेम हॉल में एक जगह पे हम, मेरा फोटो लगा हुआ था, मेरी मीटिंग है, उसके बाजू में लिखा था नाटक। तो मैंने ना ऑर्गेनाइजर से पूछा, मैंने कहा ये क्या है? बोला सर इसी हॉल में बाद में नाटक है। तो मैंने कहा हम लोग का मीटिंग कब तक है? उन्होंने बोला 7 बजे तक है। मैंने कहा उनका नाटक कभी से? बोला 7:30 से। आप बिलीव करिए, मैं अंदर गया हूं, हम प्रचार करने के लिए जैसे अंदर गए हैं, उनके जो लोग थे ना, नाटक वाले, जो लोग उस नाटक को अटेंड करने आए थे, वो भी हमारी मीटिंग में बैठ गए। मैं देख रहा हूं लोग तंबाकू खा के। कौन था वहां पर मेरे साथ? गौरव भाई थे और मेरे साथ एक और भाई थे वहां पर। आप बिलीव करिए, लोग वहां सामने बैठे हैं, टोबैको खा रहे हैं। चालू कर। चल। अब मुझे एक कंफ्यूजन हो गया। आपको पता है, वो भी लोग थे, हमारे भी लोग थे। बीच में मसीह लोग बैठे हैं, बाद में वो लोग बैठे और वो ऐसे, और मसीह लोग। आप सोचो, ऐसी सिचुएशन में मैंने प्रीच किया और 45 मिनट्स के बाद, आप विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों ने तंबाकू निकाल निकाल के अपनी जिंदगियां यीशु को दी। ओह, दिस इज जीसस। यू नो, याद रखिए, कभी कभी खुदा कुछ चीजें होने देता है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आप पौलुस को जेल में क्यों लेके गए? प्रभु ने मुझे कहा, मुझे जेल वालों को बचाना था, इसलिए मैं उसको जेल में ले गया। आपने देखा, पौलुस की हथकड़ियां खुलने के बाद भी पौलुस वहां से भागा नहीं, वो खड़ा था, क्योंकि वो जानता था प्रभु मुझे यहां पर पर्पस से ले आया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यूसुफ मिस्र गया क्योंकि प्रभु को बहुतों की जिंदगी बचानी थी। एस्तर राज दरबार में पहुंची क्योंकि प्रभु यहूदियों को बचाना चाह रहा था। दानियल बेबीलोन पहुंचा क्योंकि प्रभु को वहां से यहूदियों को छुड़ाना था। याद रखिए, पौलुस जेल में गया क्योंकि प्रभु को वहां पर कलीसिया बनानी थी। कई बार परमेश्वर, आपको पता है क्यों एक जगह पे रखता है? क्योंकि वो आपके द्वारा बहुतों को बचाना चाहता है। दिस इज अवर जीसस, ही इज अवर गॉड। कभी ना सोचें कि परमेश्वर ने मुझे यहां पर क्यों रखा है। आप नहीं जानते कि उसका प्लान क्या है। मुझे आज भी याद है, हमारे कलीसिया की एक बेटी है, उसका रिश्ता आया दिल्ली से। उसने मुझे कहा, पास्टर जी मुझे रिश्ता मिला है दिल्ली से, आप प्रार्थना करिए। मुझे प्रभु ने प्रार्थना में जवाब दिया और कहा, उसे बोल वो यहीं रहे। मैं बहुत हिचकिचाया इससे, ये बोलने से कि प्रभु मैं कैसे बोलूं, इतना पर्सनल डिसीजंस होते हैं ये। कल ऐसा नहीं प्रभु वो मुझ पे ब्लेम कर ले कि आपने मुझे कहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा नहीं। और जानते हैं, जब मैं उस बेटी से मिला, मैंने उनको कहा कि सिस्टर मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैंने प्रभु से जो सुना मैं आपको वही कह रहा हूँ, यहीं रहिए। और आज मैं देखता हूँ जब वो यहाँ पर है तो प्रभु उसका इस्तेमाल कर रहा है। याद रखिए, वहां मत जाइए जहां पर आप खुद जाना चाहते हैं, वहां जाइए जहां पर प्रभु आपको भेजना चाहते हैं। एक खूबसूरत बात बताऊं, आपको हंसी भी आएगी लेकिन आपकी समझ भी खुल जाएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहां प्रभु लोगों को बेचते हैं ना, वहां प्रभु खुद भी आते। और मैंने यह भी देखा है, जहां पर प्रभु लोगों को नहीं बेचता, वहां प्रभु नहीं आता, तूफान आते। क्यों? ताकि बंदा पश्चाताप करके लौटे। बाइबल कहती है, उस चेलों को कहा चलो, वो कह रहे थे नहीं, चलो नहीं, चलो। लिखा है उसने उन्हें मजबूर किया, उर्दू में लिखा है। और जब वो लोग आगे बढ़े, तूफान आ गया। लेकिन मेरी बाइबल कहती है वो पानी पे चल के आए।
प्रभु आप क्यों आए? मैंने भेजा था, लेकिन मैंने देखा जब योना तरशीश जा रहा था, प्रभु नहीं आया, तूफान आया ताकि बंदा वापस आए। आप जहां जाएंगे, अगर उसने आपको भेजा है, वो आएगा, और अगर उसने नहीं भेजा है, वो तूफान भेजेगा। क्यों? ताकि डायरेक्शन चेंज हो और बंदा वापस आए। वंडरफुल ना? जीसस इज वंडरफुल। आमेन। ही इज अमेजिंग। लिसन, अपनी खुशी जो है ना, खुदा में ढूंढो। सीक योर हैप्पीनेस इन जीसस। प्रभु के अंदर अपनी खुशियां ढूंढना सीखो। कहीं अगर आपने प्रभु में खुशियां नहीं ढूंढी ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गलत सोर्सेस के पास जा सकते हैं और आपका हार्ट संतुष्ट थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें रीजन टू सीजन है। कुछ समय तक और कुछ वजहों से बाद में खत्म हो जाएगा। मेरी बाइबल कहती है, एक दिन आया जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। माय बाइबल सेज गॉड कॉल्ड अब्राहम। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस समय उनकी उम्र 75 वर्ष थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके घर की पूरी देखभाल उनका एक नौकर एलियाजर करता था। पर मेरी बाइबल कहती है, तेजोमय परमेश्वर ने, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में स्तिफनुस प्रचार करके कहता है, उस तेजोमय परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। अ ग्लोरियस गॉड। और जब परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट होते हैं, परमेश्वर सिर्फ सामने खड़ा नहीं होता, परमेश्वर उसे वर्ड देता है, प्रॉमिस देता है, कमांड देता है, आज्ञा देता है, प्रतिज्ञा देता है। कुछ लोग सिर्फ यीशु को देखना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 कदम आगे जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु मैं सिर्फ आपको देखना नहीं, आपको सुनना भी चाहता हूं। ओ बाइबल कहती है, जब पौलुस अग्रिपा के सामने खड़ा हुआ, तो वो कहता है, परमेश्वर अपने आप को मुझ पे प्रकट करने वाला ठहरा। प्रभु को मैंने देखा और प्रभु ने मुझसे बातें की, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। प्रभु ने सिर्फ उसे दर्शन नहीं दिया, वर्ड दिया। ओ जब यूसुफ के ऊपर स्वर्गदूत आता है तो क्या कहता है, मरियम को अपने घर लाने में न डर, स्वर्गदूत सिर्फ विजिट करने नहीं आया, वर्ड देने। कितनी अमेजिंग बात है ना। यूसुफ और मरियम दोनों की सगाई हो गई थी। एक स्वर्गदूत उसके सामने फिजिकली आता है, कहता है, सुन मरियम, तुझसे एक बच्चा पैदा होने वाला है। स्वर्गदूत सामने खड़ा है, लेकिन यूसुफ के सामने स्वर्गदूत फिजिकली नहीं जाता है, ड्रीम में जाता है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु उससे फिजिकली मिलते हैं स्वर्गदूत, इससे ड्रीम में मिलते हैं, क्यों? प्रभु ने मुझे कहा, मरियम को श्योर करवाना था, पूरा विश्वास दिलाना था कि ये मेरा है। लेकिन यूसुफ मेरा इतना करीबी था कि मैं जानता था, इसे दर्शन भी दे दो, ये सीरियसली ले लेगा। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब प्लीज बुरा मत मानिएगा, जानवरों का जिक्र आ रहा है। हमारी बाइबल में कहती है, ना घोड़ों की तरह बनो, ना खच्चरों की तरह। घोड़ा वो है जिसको बोला भी नहीं है फिर भी भाग रहा है। खच्चर वो है जिसको बोल बोल के थक गए, भाग नहीं रहा। कुछ ऐसे होते हैं, स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करती हूं, मुझे दिखा, मुझे बता, मुझे क्या करना है। मत्ती 28 अध्याय में लिखा है, सुसमाचार बताओ। प्रभु मुझे बता, मुझे क्या करना है। सुसमाचार बताओ लोगों को, प्रभु मुझे बता। कहिए पास वालों को, ये खच्चरों की जिंदगी है। और कुछ लोगों को ऐसे ही चर्च खोल देते, कोई बुलाहट भी नहीं है, कोई कॉलिंग भी नहीं है, बस खोलना है। क्या प्रभु ने कहा है, न घोड़ों की तरह बनो, न खच्चरों की तरह बनो, बाइबल कहती है।
मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक समय आया जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। और बाइबल कहती है जब अब्राहम निकलते हैं, मेरी बाइबल कहती है वो लूत को अपने साथ लेके निकला। आइए अपने पास वाले से कहिए, लूत को साथ लेके निकला। ये बिल्कुल उसी तरह था जब आप बाजार जाते हैं, जिसका काम नहीं है उसको भी घसीटते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, लोगों को घसीटते रहते, कुछ भी काम नहीं, तू चल तू चल तू चल, काम भी तो होना चाहिए। नहीं, तेरे बगैर मजा नहीं आता। ये मजा क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम्हें आदत हो गई है, और इस आदत को इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट, और बाइबल अटैचमेंट के खिलाफ है। क्या कहा उस आदमी ने प्रभु से? मैं अपने पिता को गाड़ के आऊं? नो, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे चल। यीशु क्या, कुछ लोग सोचते हैं कितना प्रभु रूड है ना, वो बेचारा अपने बाप की सेवा करना चाह रहा था, यीशु उसको रोका। याद रखिए, अगर आप प्रभु के पीछे चलना सीख गए ना, आप अपने माँ बाप की सेवा पहले से भी बेहतर कर पाओगे। आप सोचो, एक तरफ से वो कहता है जो कोई मेरे पीछे आए वो अपने माँ बाप भाई बहन को अयोग्य जाने, और विषय में पौलुस कहता है अपने माँ बाप का आदर करो। ये तो दोनों चीजें क्रॉस हो रही हैं। प्रभु कहता है छोड़ दो, पौलुस कहता है आदर करो। चीजों को है ना पवित्र आत्मा के द्वारा समझने की कोशिश किया करो। खुदा ने कहां भी नहीं कहा है कि अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ दो और बस अपनी जिंदगी देखो। जी नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब प्रभु कहते हैं ना पहले मेरा पीछा करो, पता है उसके बाद आप जो करोगे ना पहले से बेहतर करोगे। आइए कहिए अपने पास वाले से, मम्मी डैडी का आदर करो। हाँ पास्टर जी, आप करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, फेल भी होते हैं। कभी कभी मेरी मम्मी के साथ भी मेरा हो जाता है, मस्त अच्छा वाला होता है। हाँ हो जाता है, लेकिन मम्मी है, उनके साथ तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके घर में रहते हैं। हाँ उनके साथ नहीं कर सकते। हम मम्मी के साथ थोड़ी बहुत कर लेते, डैडी के साथ बिल्कुल। प्रॉब्लम यह है उन्होंने हमें रखा है और भाड़ा भी नहीं लेते, है ना। हर घर के हेड को इसी तरह देखना चाहिए। याद रखो एक चीज को, सबके साथ सेम बिहेवियर नहीं चलता है। एक दिन यीशु मसीह मारे गए, पर वो जी उठे थे, इस पर चेले भरोसा नहीं कर रहे थे। सब काम कर रहे थे और ये लोग सब है ना एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली थे। शर्ट उतार के पैंट उतार के ऐसे ही लोग काम करते थे क्योंकि सब बॉयज थे। एक दिन जब ये लोग मछलियां पकड़ रहे थे तो यूहन्ना ने दूर से देखा और पतरस को कहा, ये प्रभु लग रहा है। आप जानते हो, आप पढ़ के देखो, दोनों कूदे हैं, पर पतरस ने एक काम किया, पतरस ने कपड़े पहने और कूदा, और इतना ज्यादा तेज गया है कि वो प्रभु से जाके मिला। आप जानते हैं पतरस ने कपड़े क्यों पहने? पतरस जानता था आपस में हम ठीक हैं, खुदा के सामने ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट है। आप दुनिया के साथ कैसे भी चल रहे हो, इट्स ओके, लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स के सामने जाते हो, गो विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो पास्टर हम अपने माँ बाप के साथ मजाक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। कौन कह रहा है? मजाक भी रिस्पेक्ट में होता है। कुछ लोग तो बिल्कुल इज्जत नहीं करते, तू तड़ाम पे बात करते। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, माता पिता को गाली देते। प्रभु को देखिए, दर्द में यूहन्ना को कहता है मैं जा रहा हूं, लेकिन अब से तू मरियम को देख लेना। कितनी बड़ी बात है ना। वो जाने से पहले भी सोच रहा था कि मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं इसको सही। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, पता है यीशु मसीह यूहन्ना को क्यों सौंप रहा था मरियम को? वो एक्चुअली यूहन्ना को यह कह रहा था, यूहन्ना मैं इस समय क्रूस पे हूं, मैं मरने जा रहा हूं, मरियम को तू ले जा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, यस ये मेरा विश्वास है कि उसने मुझे कहा था
कि वो एक्चुअली यूहन्ना को ये कह रहा था, तू उसे ले जा, और वो मरियम को कह रहा था मैं जा रहा हूं, तू उसके साथ जा, लेकिन ये मेरा वादा है मैं बहुत जल्दी इसी यूहन्ना के अंदर आके फिर से तेरी सेवा करूं। जानते हैं जिनके पेरेंट्स चले गए हैं उनका हालत क्या है? माँ बाप एक आशीष है। भले ही हम उनसे रूड हो जाते हैं, कई बार हम कुछ ऐसे बोल देते हैं, पर कभी ना भूले माँ बाप एक आशीष है। किसी नए व्यक्ति की वजह से कभी उनको तुच्छ मत जानना। होता है ना कभी कभी कुछ लड़के लड़की पाने के बाद माँ बाप को तुच्छ समझना स्टार्ट कर देते। अरे उसके साथ 2 साल से रहा है तो वो जो 30 साल 32 साल से जो लोग तुझको तेरे साथ रह रहे हैं वो ऐसे ही थे क्या? थोड़ा बातों को परखा करो। कभी रिपोर्ट्स बड़ी गलत मिलती हैं तुम्हें, एक तरफ से मत सुना करो चीजों को। अगर बीवी कहती है ना तुम्हारी माँ ऐसी है, बाप ऐसा है, पहले माँ बाप से भी बात करो, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि एक दूसरा सिक्का भी है पहलू का, वो जाना ही नहीं है आपने। कुछ समझ पा रहे हैं? पास्टर जी मुझे ना आपकी बातें चुभ रही हैं क्योंकि तेरे में गड़बड़ है। गड़बड़ को एक्सेप्ट कर तो निकल जाएगा, नहीं तो बॉन्डेज बना रहेगा। मेरी बाइबल कहती है अब्राहम लूत के साथ निकला। बाइबल कहती है एक दिन ऐसा आया जब अब्राहम और लूत को प्रभु ने बहुत आशीष दी और उनकी प्रॉपर्टी बढ़ने लग गई। यहां देखिए सब, अब्राहम और लूत जब आपस में निकले, परमेश्वर ने अब्राहम और लूत को बहुत ब्लेसिंग दी। और परमेश्वर का वचन कहता है उनकी प्रॉपर्टियां, उनके कैमल्स, उनके कैटल्स, उनके जानवर बढ़ने लग गए। और अब जो लोग इन्हें मेंटेन कर रहे थे, इनको संभालते थे, उन चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया और चीज पहुंची अब्राहम के पास। अब अब्राहम ने लूत को बुला के कहा, भाई हम दोनों ब्रदर्स हैं। एक्चुअली देखा जाए तो अब्राहम अंकल था, लेकिन इतना नम्र है कि वो कहता है हम बंधु हैं। हिंदी में लिखा है बंधु हैं। वो कहता है लड़ना ठीक नहीं है, हम अलग हो जाते हैं। कहिए मेरे पीछे, लड़ना मसीह के व्यवहार में आता ही नहीं है। कभी मत लड़ा करो। जो कुछ भी लड़ झगड़ के मिला है वो खुदा ने तुम्हें दिया ही नहीं है। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो कुछ लड़ झगड़ के मिला वो कभी खुदा नहीं देगा। क्यों लड़ते हो नौकरियों की जगहों पे? क्यों लड़ते हो थोड़ा पैसों की वजह से? क्या होगा? पैसा कम रहेगा, थोड़ा कम ब्रांडेड पहनेंगे, थोड़ा कम ब्रांडेड खाएंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे छोड़ दो, जिसको जो चाहिए लेने दो। अगर आप वहां होते, आप अब्राहम से खाली पूछते अब्राहम क्या हुआ है, अब्राहम आपको पूरा मैटर बताता कि इनके और इनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा है, हम अलग होना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। आप जानते हैं जब अब्राहम ने देखा कि चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा है, उसने लूत को बुलाया, कहा कहां जाना है आपको, राइट के लेफ्ट, आप चूज करो। पहले देखा जाए तो वो बड़ा था, वो ये कह सकता था आप इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊंगा। उसने ये नहीं किया, उसने लूत को कहा आप कहां जा रहे हो बताओ। लूत ने भी ग्रीनरी चूज की, हरियाली चूज की। आप वहां खड़े होते, आप खाली अब्राहम से ये पूछते अब्राहम हां क्या कर रहे हो, क्यों उसे अच्छा हिस्सा दे रहे हो? जितना भी अच्छा हिस्सा लेना है लेने दे, हमारे पास बहुत कुछ है। मतलब प्रभु हमारे हिस्से में आया। मैं बहुत पर्सनल चीज आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ी पर्सनल। मुझे बताइए, क्या आपको सिर्फ ये याद करके खुशी होती है प्रभु मेरे हिस्से में आया? The Lord is my portion। ओ मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आपके अंदर इस बात की खुशी होती है जब भी आप कुछ देखते हो सामने वाले के पास ये है, वो है, ये है, वो है, आप दुखी नहीं होते हो, आपको उन पे तरस आता है। क्या लेके कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हो?
मेरे पास पता है कौन है? ओ, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। The Lord is my portion। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन जीसस इज लाइफ चर्च, प्रभु तुम्हारे हिस्से में आया है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो था, वो है, वही तो आने वाला है। वो यहूदा के गोत्र का शेर है। वो अल्फा और ओमेगा है। वो प्रथम और अंतिम है। वो पहला और आखिर है। वो अल्फा और ओमेगा है। वो रोटी है, वो पानी है, वो रोशनी है, वो दाखलता है, वो पुनरुत्थान है, वो ज्योति है, वो धार्मिकता है। वो खजानों से बढ़कर है। शेर गरजा, कौन न डरेगा। प्रभु बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा। वो हमारे साथ है। क्या आया है आपके हिस्से में, पता भी है? कभी सोचा आपने क्यों दाऊद कपड़े फाड़ के नाचा था? वो लॉस्ट हो गया था इस चीज के अंदर कि खुदा इज़राइल लौट रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा था, ये मेरे मन के अनुसार। इस वेदी पे आग लगी है आज। कौन आया है आपके पोर्शन में? क्या देख रहे हो? ये वो कौन लोग हैं इधर? सोचते हैं कुछ नहीं है मेरे पास। क्या है मेरे पास? क्या है मेरे पास? उसको देखो क्या है, उसको देखो क्या है। अरे खुदा तुम्हारे हिस्से में आया है। दुनिया को उसने तेल के कुएं दिए हैं, दुनिया को उसने रेलवे दे दी, दुनिया को उसने मॉल दे दिए, दुनिया को उसने कंट्रीज दे दी। हमारे हिस्से में वो खुद आ गया।